सब गाइस, कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो यार, जो ORVM कंट्रोल के बटन आते हैं ना, वो हो चुके हैं इसका खराब। जो मिरर इधर उधर होता है ना, वो चीज की खराब हो चुकी है। ये बटन ना दबी ही नहीं रहा, ऊपर की तरफ यहाँ से दबी नहीं रहा, नीचे से थोड़ा थोड़ा दबी रहा है। और ना कुछ दिन पहले ये जो फोल्ड अनफोल्ड वाला बटन है ना, ये भी खराब हो गया था। इसको मैंने खुलवा कर साफ करवाया, फिर सही चलने लग गया थोड़ा बहुत। लेकिन दिक्कत क्या थी, जब खड्डों में ना ये अपने आप ही, जब मैंने जैसे फोल्ड कर रखे हैं तो ये अपने आप ओपन हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आ रही, इसका बटन जो है ये खराब है। वैसे थोड़ा बहुत वर्क करने लग गया जब मैंने साफ कराया, और ये बिल्कुल ही नहीं वर्क कर रहा। अभी मैं 1 मिनट रुको, मीटर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मीटर ऑन है। अब इसको इधर की तरफ किया, ये देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये देखो। इसके लिए अपन ने Amazon से मंगवा रखा है, और ये यार बटन इतना ज्यादा कॉस्टली है। पहले मैं अनबॉक्स करता हूँ, फिर बताता हूँ इसका क्या रेट है। बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड कर रखा है। तो सबसे पहले तो Amazon की पैकेजिंग है, बीच में एक डब्बा है। डब्बे को करते हैं ओपन। देख सकते, हाँ। सबसे पहले ऊपर रैपर रख रखा है इन्होंने, एंड अंदर पॉलिथीन में रख रखा है इसको। ये स्विच मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितना का स्विच, और इसका प्राइस क्या है ये बताऊंगा अभी मेरे को। हाँ, ये देखो, ठीक है। इसकी ये चीज जो ऐसे देखो, आवाज आती है ना इधर उधर करने पे, इसकी ये चीज आवाज भी नहीं कर रही है, देखो। सिंपल हो रही है इधर उधर। और ये देखो, आराम से ऊपर भी दबी रहा है, नीचे भी, साइड सारी साइड चल रही है इसकी। और ऊपर ये फोल्ड अनफोल्ड का आ गया, और ये पीछे का मैकेनिज्म आ गया इसका। ये स्विच भाई 1,000 रुपए का है इसका। 1,000, इतना महंगा स्विच यार। मतलब नजायज ही कर रखा है ये। आपकी ग्रैंड आई10, वरना मतलब जो भी हुंडई की गाड़ियों में फोल्ड अनफोल्ड के बटन आते हैं, एडजस्टेबल के बटन आते हैं, यही कंट्रोल आता है। और 1,000 पे इतना ओवर प्राइस्ड यार। इतना भी ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। इतना तो कुछ है ही नहीं जो 1,000 रुपए का है ये। चलो इसको एक बार करते हैं, फिर इंस्टॉल गाड़ी में देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, और अंदर क्या मैकेनिज्म होता है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर ये वाला खोल पाया तो मैं। सबसे पहले डोर ओपन करते हैं। सबसे पहले जो आपको एक पेचकस की जरूरत पड़ेगी इसमें, सिर्फ, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको हटा देते हैं जो अपने सनशेड लगा रखे हैं, ठीक है। इसको यहाँ सीट पे रखते हैं। उसके बाद एक पेच यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये 2 पेच खोलने हैं। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। नीचे वाला पेच रिमूव कर दिया और इधर वाला पेच भी रिमूव कर दिया। उसके बाद इसको हैंडल को खींचना है और इसको बाहर निकाल लेना है सिंपली। इसको सीट पे रखते हैं। उसके बाद ये इसको भी निकालना पड़ता है। इसको बस हल्का से पेचकस से ऊपर को उठा देना और ये अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेचकस को लेना है, दरवाजे के नीचे जगह ढूंढनी है, ये रही, ठीक है। इसमें डाल के दरवाजे को ऊपर की तरफ कर देना है। ये सारे लॉक इसके खुल गए। इसको ऊपर रखते हैं पेचकस को एक बार। अब इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे यहाँ से पकड़ के, ये देखो आ गया बाहर। अब इस पे 2 कपलर रहेंगे हटाने वाले पीछे। एक तो रहेगा पावर विंडो का और एक रहेगा ORVM। पहले आप ORVM का कंट्रोल का जो है स्विच हटाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, निकल गया। एंड सेकंड रहेगा अपना पावर विंडो का। एक सेकंड में इसको भी हटाता हूँ। थोड़ा सा हटाना इनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ ना एक हाथ में मेरे मोबाइल है। निकल गया। इसको रखते हैं पिछले सीट पे। इसके लिए यार इतने पेच खोलने पड़ेंगे ना। अब अभी दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ 2 हैं, और ये सिर्फ इतनी सी मशीनरी उतारने के लिए कम से कम, पता नहीं, कम से कम 15 पेच होंगे। अब अपनी जो मशीनरी है वो यहाँ पर लगाकर एक बार चला के देखते हैं, ऐसे इतने पेच खोलेंगे। इसका कपलर था ये वाला। एक सेकंड, उल्टा है कपलर। ये देखो, फोल्ड अनफोल्ड हो गए, ओके है। उसके बाद अब एडजस्टेबल वाली चीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसको करते हैं ड्राइवर साइड पे। चल रहा है। अब आप करते हैं दूसरी साइड पे।
ऊपर करता हूँ, आवाज आएगी वहां से पता लग जाएगा। सो ये भी काम प्रॉपर कर रहा है, ठीक है। सो अब इसको इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर इतना कंफर्म हो गया कि ये प्रॉपर वर्किंग में है। सो इसका कपलर रिमूव कर लिया अपन ने। एक बार इसको अगली सीट पे आराम से रख देते हैं, ठीक है। अब सीट को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं इधर, ठीक है। पेचकस की ही सिर्फ जरूरत है, और तो किसी टूल की आपको चाहिए भी नहीं। और इसको बंद करते हैं एक बार। सो पिछली सीट पर आराम से आप इसको खोलते हैं, और कहाँ कहाँ पर कौन सा नट खोलना है ये बताता हूँ मैं अभी आपको। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है इसको खोलने के लिए हुंडई ने किया क्या है। सबसे पहले तो जो आपका मेन रहता है पावर विंडो वाला ये स्विच, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए दो यहाँ पर नट है, एक यहाँ पर, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। ये निकलेगा, उसके बाद ये चीज निकालनी पड़ेगी, ये पैनल, बिकॉज ऑफ यहाँ से ये खुलेगा नहीं। तो इस पैनल को निकालने के लिए कम से कम यहाँ से गिनो 2 4 6 8 और 2 इसके नीचे हैं, इस कारण से इसको निकालना पड़ेगा। और ये हो गए 10 पेज। 10 पेज ये खोलूंगा, 3 इसके खोलूंगा, उसके बाद इसके 3 पेज मैं खोल सकता हूँ। सो ये तो बहुत ही बेकार काम करेगा, मतलब इतने नाजायज नट दे रखे हैं ना। अब 10 नट इतने का पोर्शन खोलने के लिए। सो खोलते हैं फटाफट और इसको फिटिंग करते हैं इसकी। पर यार एक चेंज है, इस पावर विंडो को स्विच का खोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके नीचे जो 2 नट है वो ऊपर के लिए, वो उसका कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये पैनल पूरा रिमूव किया, देखो। इसको खोलने के लिए कम से कम 10 पेज खोलने पड़े। ये देखो, ये रहा मेरे हाथ में, ये चीज है, ठीक है। इसको खोलकर तभी ही नट खुलेंगे, बिकॉज ना उसका जो नट है ना उस साइड है, उस साइड के लिए। अब ये पैनल खुल गया, उधर से पेचकस लग के वो नट खुलेगा। अब एक पेज ये है, एक पेज ये रहा, और एक पेज आगे की तरफ है इसके। तो मैं तीनों पेज खोलकर आपको दिखा देता हूँ आगे। तो पेज खोल लिया, और 3 पेज में सिर्फ एक पेज पे टिक रखा है, 2 पेज तो इसके टूटे ही हुए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाहर निकाल के। इसको सिंपली बाहर खींचूंगा मैं, एक सेकेंड। ये बीच में पावर विंडो का स्विच अड़ रहा है, मेरे को लगता है खोलना ही पड़ेगा शायद तक। मैं एक सेकेंड आपको खोल, ऊपर नहीं निकल गया। सो ये निकल गया, ये मेरे हाथ में, इसका ऊपर वाला ये निकल गया। एक सेकेंड, इसको लगा देते हैं वापस। लग जाओ ये, एक सेकेंड। हाँ, लग गया। तो ये देखो, ये आगे वाला नोक तो इस जो नट वाली जगह बिल्कुल सही, पीछे वाली इसकी दोनों ही टूटी हुई है, एक ये भी एक ये भी। सो अब इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। और यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वो वाला शायद छोटा है, शायद तकन। बाकी लगा के देखते हैं एक बार। वो अगली सीट पे पड़ा, मैं अभी उठाता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने अंदर तो डाल दिया। अभी ना एक दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी ना, जो अपना फोल्ड एंड फोल्ड का बटन है ना, मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, दोबारा अंदर डाल लेंगे आप। एक सेकेंड, निकल गया। ये ना मेरे को पुराने का डालना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ जब मैं नए वाले का डाल रहा हूँ ना, ये नए वाला है। सो दिक्कत क्या आ रही है, अंदर ही फंस जा रहा है। अंदर कहाँ फंस रहा है, इसके अंदर फंस जा रहा है, और डल ना ही अंदर जा रहा ना ही बाहर आ पा रहा। सो ऊपर वाला जो बटन है ना, सिर्फ इसका, ये चीज मैंने जो पुराने की रखी। पीछे वाला बटन एज इट इज नए वाले का ही है, ठीक है। और नीचे वाला मैकेनिज्म भी सारा नए का ही है। सो अब इसको डालने कैसे, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। इसको ऊपर रखना है, 3 नट है इनके, ठीक है। ये डल गया। अब तीनों नट को कस देना है। 3 नहीं, इसके 2 नट कसेंगे, एक पिछला एक इधर का। ये वाला आपका पावर विंडो के साथ ही कसिएगा। पावर विंडो को भी मेरे को उतारना ही पड़ा एक बार, बिकॉज ऑफ ना सेटिंग नहीं बैठ रही थी डालने वक्त। बट दिक्कत थी वही स्विच की ऊपर का जो बटन था, मेरे को लगा वो पावर विंडो का बटन अड़ रही है शायद, जिसके कारण नहीं डर रहा हो। तो मैंने एक बार वो भी निकाल दिए थे। सो अब इसको कसते हैं, और पावर विंडो को भी साथ में कस देता हूँ मैं। यहाँ पर सारी फिटिंग दरवाजे की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ORVM कंट्रोल भी लग गए, पावर विंडो के कंट्रोल भी लग गए, ये भी सारा प्रॉपर अपन ने कस दिया है, ठीक है जी। सो अब इसको करते हैं दरवाजे को फिट, और उसके बाद टेस्टिंग करते हैं कैसा वर्क कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। बिकॉज अपन एक जो बटन है वो चेंज भी इसका किया, ऊपर से नए वाले का है। सो अब देखते हैं परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दरवाजे को बस मैंने सिंपली कपलर लगा के दोनों और ऊपर रख दिया। अब इसको दबाकर अपन लॉक लगा देने हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि आपके तो नट भी अच्छी तरह से कसे जाएंगे, और आपको जो है चलाते वक्त कोई नॉइज ना आए मेनली। सो लॉक सब लग चुके हैं, बाकी चीज़ें भी इसकी लगा देते हैं अपन। सो बाकी यहाँ पर रख रखे हैं मैंने। एक तो ये ऊपर का है ORVM का, इसको सीधा यहाँ रखेंगे,
ठीक है। इसके बाद इसको प्रेस कर देंगे, ये हो गया लॉक। ठीक है, उसके बाद ये रहता है हमारा, ये रहा। इसको बस सिंपली हैंडल को बाहर की तरफ खींचेंगे, इसको अंदर डाल देंगे। सो अब बस नट लगाने, नट लगा के मैं मिलता हूँ आपको। यहाँ पर काम बिल्कुल डन हो चुका है, नट भी लग गए दोनों। और अब यहाँ पर फिनिशिंग देख लो, बिल्कुल ओके, 0-0 फिटिंग आई है इनकी। चाहे अपने पावर विंडो वाला स्विच भी खोला था, वो भी पूरा 0-0 फिट हुआ है। और अगर ये खोले थे, इनकी भी पूरी फिटिंग प्रॉपर हुई है। सब फोल्ड वाला बटन दबाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर फोल्ड हुए। अनफोल्ड वाला दबाऊंगा, प्रॉपर अनफोल्ड हुए। अब एक स्विच लगाएंगे, तब ये एडजस्टेबल भी ऑन हो जाएंगे अपने। ठीक है, अब एक बार डोर को करता हूँ मैं बंद। ठीक है, अब इसको करेंगे नोब को उधर ड्राइवर साइड वाली बंद। ठीक है, अब देखना शीशे को एडजस्ट होता है या नहीं होता। पहले आप इसको कर लेते शीशे को फोल्ड। ठीक है, ये हो गया शीशा फोल्ड। अब इसको करते हैं इधर, ये देखो। ठीक है, अब उधर करता हूँ, सो ऊपर करता हूँ, नीचे करता हूँ, पूरा ऊपर हो चुका है। सो परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब नोब को करता हूँ को पैसेंजर वाली साइड पे। ठीक है, अब उसको दिखाता हूँ। सो वो शीशा अब आपको विजिबल हो रहा होगा। अब उसको करता हूँ मैं, ठीक है, पूरा उधर को हो गया। अब इधर कर रहा हूँ। सो अब ऊपर करते हैं। ठीक है, अब नीचे करता हूँ। अभी इनकी मोटर की थोड़ी आवाज भी आ रही, बिकॉज ऑफ ना ये 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, ये स्विच खराब था। सो ये जो फोल्ड अनफोल्ड वाला तो चलता था, लेकिन एडजस्टेबल वाला तो बिल्कुल ही भी काम ही नहीं करता था। तो जिस कारण ना थोड़ी मोटर में भी अब थोड़ी सी आवाज है। थोड़े दिन अभी चलेगी तो मोटर दोबारा से सेट हो जाएगी। सब जो पुराना था ना, पुराने में देखते हैं ऐसा क्या मैकेनिज्म है इसके अंदर भाई, जो 1,000 रुपए का है ये वरना फ्लूडी, क्रेटा, हुंडई की होता है, जितनी गाड़ियों में ये एडजस्टेबल वाला बटन होता है, यही सेम बटन मिलता है। ठीक है जी, बिकॉज जब मैंने ऑर्डर किया था तो सारी गाड़ियों का नाम लिखा हुआ था उसमें। सो पुराना स्विच देखता हूँ मैंने कहाँ रख दिया। आई थिंक पीछे रह गया, मैं देख कर लाता हूँ पहले उसको। पुराना बटन अभी मेरे हाथ में है, ये कुछ स्विच था ये। ठीक है, इसके दोनों, ये पीछे वाली साइड के जो कसने वाले थे, ये दोनों टूटे हुए, सिर्फ आगे वाला था कसने वाला। इसका मतलब है कि ये पहले भी खुलकर रिपेयर या चेंज हुआ हुआ है, जिस कारण से ये टूटे हुए हैं लोग, या हो सकता है वैसे ही टूट गए हों। सो अभी ना मैंने इसके पेचकस से थोड़े से लोग उठाकर खोल लिए हैं। अब इसको बाहर निकालते देखता हूँ ऐसा क्या है। ये निकल गया। ठीक है, ये मेन मशीन है। एक मिनट इसको भी देखते, पहले कवर को देख लेते हैं। कवर, इसमें सिर्फ एक तो अपना बटन आ गया। ठीक है, ये बटन भी नए वाले का है। एक सेकेंड, हाँ अब देखना, ये जो बटन है ये नए वाले का है, जो ऊपर वाला। ठीक है, फोल्ड अनफोल्ड, उसमें सेटिंग आई नहीं थी। ये अपना आ गया एडजस्टेबल वाला बटन, अब बिल्कुल सही दबी रहा है। ये देखो, अब चारों साइड से दबी रहा है। इट मीन्स आगे जो मशीनरी है ना, उसमें दिक्कत है। ये देखो, अब तो बिल्कुल आराम से हर जगह दबी रहा है। पहले तो दबी ही नहीं रहा था, अगर मैंने वीडियो आपको दिखाई थी ना पहले शूट की थी जिसमें। ये देखो, ठीक है, नीचे की तरफ बस यही सेम, बस यही बटन ही है, कुछ और ऐसा नहीं है। ये बस इधर उधर करने के लिए बीच में हुआ है। ठीक है, एक बार रखते हैं। अब मशीनरी की तरफ आते हैं। अब मशीनरी कुछ ऐसी लग रही है। अच्छा ये देखो, ये जो चीजें है ना, ये जो नीचे दबिएंगी, ये चीज ही नहीं दब पा रही, जिसके कारण वो हार्ड हुआ पड़ा है। अब बात समझ में मेरे को आ रही है। अब इसके ऊपर भी ये भी हट जाता है। अब इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ से हटेगा। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, बिकॉज एक हाथ में अभी मेरे मोबाइल है, अब ऐसे हटेगा नहीं मेरे से। इसको मैंने उठा दिया है पेचकस की मदद से, साइड पे पेचकस फंसा के। ठीक है, ये बाहर आ गया, जो दबने वाला ये मेरे हाथ पे ही आ गया था। अच्छा दिक्कत यहाँ है, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। ये दोनों निकाल दिए, दबीते हैं। दिक्कत क्या है, जो अंदर आपका स्प्रिंग रहता है ना, स्प्रिंग, वो सारे मुड़ गए यार। वो ऐसे ऊपर की तरफ खड़े होने चाहिए, लेटे हुए हैं, जिसके कारण क्या है, बटन ही नहीं दब पा रहा और मिरर इधर उधर हो ही नहीं पा रहा। और ये ऊपर फोल्ड अनफोल्ड का स्विच है, इसमें तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही अभी। ये तो बिल्कुल ओके है, ये वैसे भी काम तो सही ढंग से कर ही रहा था। ठीक है, ये इसमें दिक्कत यही है, इसके स्प्रिंग दबे हुए हैं, बस यही मेन मशीनरी, बस पीछे इसका एक कपलर आ गया बस।
सो भाई ये 1,000 रुपए की तो वर्थ इट ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मारुति और हुंडई के पार्ट्स सस्ते हैं, टाटा महिंद्रा के पार्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, और देख लो भाई इतना कोई ये स्विच है, इतना वो तो प्लास्टिक का पार्ट है बस एक, ठीक है। ये इसमें ही माड़ा सा है मैकेनिज्म सा, जिसमें आ गया आपका पीछे कपलर सा आ गया, और ये थोड़ा सा जो मेन रहता है, ठीक है जी, जहां से एडजस्टेबल होते हैं, ये स्विच आ गया हल्का सा। सो यार ये इतना ओवर प्राइस्ड कि ये 1,000 रुपए का, लिटरली। मेरे को जब ये खराब हुआ था ना तो मेरे को लगा था कोई ये 300-400 का होगा। जो पावर विंडो का स्विच था वो 300 का था। मैंने सोचा चलो ये ज्यादा से ज्यादा 500 का आ जाएगा। तो मिस्त्री के पास तो मैं चलो गया नहीं, मैंने जब ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन एक तो ये मिला बहुत मुश्किल से मेरे को, दूसरी बात 1,000 रुपए का, यार बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। मैं तो ये आपको यही बताऊंगा, ठीक है जी। सो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया था कैसे चेंज करना है स्विच, और स्विच जो अपना परफेक्टली वर्क भी कर रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं अब ये अनफोल्ड बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। अगर ड्राइवर साइड का एडजस्ट करूं, उधर का एडजस्ट करूं, बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।